हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पेडागोजी की यहाँ पर हमारी सीरीज चली हुई है जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी को यहाँ पर टारगेट करते हुए चल रही है। इससे पहले मैंने आपके साथ 5 से 6 क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उन क्लासेस को देख लिया है। सो अगेन काफी दिनों के बाद आपको एक क्लास देखने को मिल रही है। हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने 0 से 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें विकास किस तरीके से होता है उसको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि 5 टू 12 ईयर्स तक के बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। इनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। केवीएस पेडागोजी रहेगा और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे 5 टू 12 ईयर्स। इसके बाद जो क्लास होगी वो एडोलेसेंस लेवल की होगी। आपको हर तरीके से चीजों को पढ़ना है क्योंकि ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो वैकेंसी वाला एग्जाम है जिसमें आपको एक जॉब चाहिए, कोई भी टेट एग्जाम नहीं है। तो आपको डीपली इस चीजों को यहाँ पर कवर करना है। बात करें अगर लेटर चाइल्डहुड है, बेसिकली कौन सा चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड की हम यहाँ पर बात करते हैं। जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं तो हमने जो 0 से 5 ईयर्स पहले पढ़ा उसमें आपका इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड आ जाता था। अब इसमें आपका उत्तर बचपन, यानी कि आप कह सकते हो कि बाद वाला जो बचपन होता है, लेटर चाइल्डहुड आपका 5 टू 12 ईयर्स जो कि हम पढ़ते हैं। इसमें पर्टिकुलर अगर पॉइंट्स में हम बात करें तो ये जो पीरियड है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का यहाँ पर समय है। चाइल्डहुड मतलब कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रही है। यहां से लेकर के और आपका एडोलेसेंस जो जो स्टार्ट हो जाता है वो 12 ईयर के यहाँ पर बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड से और अडल्टहुड के बीच का ये जो आपका स्टेज होता है बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर के। सो ये पीरियड चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का समय होता है। स्कूल एज से लेकर के, क्योंकि स्कूल एज, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज को, ये जो आपका 5 टू 12 ईयर्स है, इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो कि आपका 0 से 5 वाला, जिसमें इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड दोनों आ जाते हैं, उसमें बच्चा प्री स्कूल स्टेज आप उसको कहते हैं। ओके, तो स्कूल एज यानी कि 5 ईयर्स से ये बच्चा जो है स्टार्ट होता है यहां से। और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी कि यौवन की स्टार्टिंग, यौवन जो अवस्था है उसके शुभारंभ, मतलब वो जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां से, क्योंकि एक 12 ईयर वाली बात करी गई है ना, तो इस पर्टिकुलर 12 ईयर तक किसी भी जो फीमेल चाइल्ड है उसको प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो जाती है। प्यूबर्टी क्या होता है, जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। जब फीमेल के अंदर जो है वो एग बनना स्टार्ट हो जाता है और मेल के अंदर स्पर्म जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्कूल एज से और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यौन अवस्था का की जो स्टार्टिंग है, तब तक ये आपका पूरा जो स्टेज है लेटर चाइल्डहुड का वो आपका चलता है। अब इस पर्टिकुलर स्टेज को हम किस किस नाम से बुलाते हैं ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। इस पर्टिकुलर स्टेज को यहाँ पर हम प्ले एज बोलते हैं, यानी कि खेल आयु भी इसको कहते हैं। हम जनरली कंफ्यूजन में रह जाते हैं। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड, और एक आपका होता है लेटर चाइल्डहुड, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका पूर्व बाल्यावस्था और ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था है। अर्ली चाइल्डहुड को टॉय स्टेज कहा जाता है, टॉय एज कह लो या फिर स्टेज कह लो। इसको खिलौना अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज को प्ले स्टेज कहा जाता है या फिर आप कह सकते हो प्ले एज कहा सकते हैं। खेल आयु, यहाँ पर बच्चे ग्रुप्स में होकर के खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेलना शुरू करते हैं, तो इसे टॉय स्टेज और इसको प्ले एज कहा जाता है। ठीक है, तो प्ले एज इसको कहा जाता है। साथ ही एलिमेंट्री स्टेज आप इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो स्कूलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको स्कूल एज भी कहते हैं। बच्चा जो है इसमें पर्टिकुलर इन सालों में स्कूल में जाना शुरू करता है। ट्रबलसम स्टेज कहते हैं इसको, कष्टकारी अवस्था भी कहते हैं। थोड़ा सा बच्चे मानते नहीं है चीजों को लेकर के, अपने गैंग के साथ रहना पसंद करते हैं। जो मेल बच्चे होते हैं वो अपने मेल दोस्त बनाते हैं, जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी फीमेल दोस्त बनाती है। तो इसको कष्टकारी आयु भी कहते हैं, कष्टकारी अवस्था भी कहते हैं। इसको गैंगेज भी कहते हैं, गिरोह कह लो या फिर समूह आयु भी अगर आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि बच्चे इसमें ग्रुप्स में रहना प्रेफर करते हैं अपने सेम जेंडर वालों के साथ, सेम सेक्स के साथ। ओके, तो गैंगेज इसको कहते हैं। और इसको लेटेंसी एज भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लेटेंसी एज के बारे में कौन बात करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर दिए हैं साइको सोशल डेवलपमेंट के कुछ 5 स्टेज की बात करते हैं। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल, जो कि आपको पता होनी चाहिए है। तो इसमें जो आपकी 4th नंबर की स्टेज है वो आपकी लेटेंसी एज आ जाती है, जो कि इस पर्टिकुलर एज ईयर के दौरान काउंट होती है। अब इसको लेटेंसी एज, इसको क्या, विलंबता, या फिर आप इसको सुप्तावस्था भी कह सकते हो, सुप्तावस्था, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है बच्चे की वो डोरमेट होती है। जो फीलिंग्स होती है
वो डोरमेंट होती है, यानी कि सुप्त अवस्था में होती है। इसमें बच्चे के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। काम जो होमवर्क है उसके बोझ के तले बच्चे दबे रहते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है खेलते घुलते मिलते, उनके साथ खेलना और उनके साथ बात करना उनको ज्यादा पसंद होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स होती है वो डोरमेंट होती है, सुप्त अवस्था में होती है। ठीक है, तो इसको लेटेंसी एज भी कहा गया, किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तो ये कुछ पर्टिकुलर नाम है इस स्टेज के। आई होप यू क्लियर इट। नेक्स्ट बात करें तो एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस बहुत होता है इस पर्टिकुलर स्टेज के दौरान। बच्चा जो भी अनुभव कर रहा है, जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसके लेटर लाइफ में, यानी कि उसकी जो बाद का जीवन है, लेटर लाइफ, जो उसका बाद का जीवन है, उस पर काफी प्रभाव जो है वो डालता है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे ने जो भी एक्सपीरियंस लिया, जो भी अनुभव लिया, बाद में आकर के बहुत सारा उसके ऊपर असर डालता है। डेवलप क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चे की जो भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई? उसकी क्षमता कितनी है। तो जो क्षमता है बच्चे की, वो इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर विकसित होती है, इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर उसकी डेवलप होती है। अब इसके अंदर हम कुछ डोमेन्स की बात करेंगे कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब कैसे कैसे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, जो उसका शारीरिक विकास है, वो किस तरीके से होता है, उसका इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, सामाजिक विकास कितना होता है बच्चे का, भाषा का विकास कितना होता है, और भावनाओं का जो विकास है, संवेग का जो विकास है, वो किस प्रकार से होता है, वो आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंटल डोमेन्स की, जो कि 5 से 12 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है 5 से 12 साल के बच्चे का। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअल है, तो थोड़ा समझ के आप लोग चलिएगा। जब आप बार बार रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। बात करें भाई कितना उस बच्चे का हाइट और वेट होता है, तो जब हम लेटर चाइल्डहुड की तरफ जाते हैं तो जो हाइट और वेट होता है वो थोड़ा धीरे होना शुरू हो जाता है। समान वृद्धि की अवधि इसको माना जाता है, क्योंकि जो इन्फेंसी होता है वो फास्टेस्ट पीरियड होता है इसमें अगर बात करें तो। फिर थोड़ा लेटर चाइल्डहुड में अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड में अगर बात करें लेटर चाइल्डहुड में, तो ये थोड़ा हल्का हो जाता है, धीरे होना शुरू हो जाता है हाइट और वेट की बात करें तो। जैसे जैसे बच्चा 12 साल का होता है, जो हाइट है बच्चों की वो अप्रॉक्सीमेटली 56 इंच हो जाती है, और जो वेट है वो 85 पाउंड्स यहाँ पर बताया गया है। रेट ऑफ ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि शुरुआत के जो बचपन के दिन होते हैं उसमें थोड़ा फास्ट होती है वृद्धि की अगर बात करें बच्चे की। और वो धीरे धीरे जैसे बच्चा प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बच्चा 11 और 12 ईयर का होता है, वो धीरे धीमे होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई पहले फास्ट होता है और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है वृद्धि की अगर बात करें तो। बॉडी प्रपोर्शन की अगर बात करें तो ओवरऑल जो बच्चे का अपीयरेंस है, जो उसका दिखना है, वो यहाँ पर चेंज हो चुका होता है। नाक जो है उसकी वो बड़ी हो चुकी होती है, और जो निचला निचला जो जबड़ा है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। हाथ पैर और धड़ की अगर बात करें, आर्म्स लेग और टोर्सो की बात करें, तो वो जो है बदल चुके होते हैं, उनकी जो लंबाई है वो यहाँ पर बढ़ चुकी होती है। थोड़ा थिक भी बच्चा हो जाता है, मतलब थोड़ा मोटापा भी थोड़ा सा बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है, और इस टाइम पर बच्चों को वो थोड़ा सा एक अगली आउटलुक देता है, मतलब एक थोड़ा अच्छा ना दिखने वाला आउटलुक इस टाइम पे बच्चे को देता है, जो कि उसका ग्रोथ होता है। अगर टीथ की बात करें तो इस टाइम में जो बच्चे के जो पुराने जो बोलते हैं ना दूध के दांत, वो बच्चे के यहाँ पर फॉल आउट यानी कि गिरने लग जाते हैं, और जो परमानेंट टीथ है वो यहाँ पर आना शुरू कर जाते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा उसके अंदर स्लो रेट देखने को मिलता है, जबकि जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसके अंदर उसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा तेज़ देखने को, मतलब फास्ट रेट पर देखने को मिलता था, यानी कि अब थोड़ा धीरे हो गया है। सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर फुल डेवलपमेंट इसका हो चुका होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत कोमल होते हैं, और ज़्यादा अगर ध्यान ना दिया जाए तो ख़राब होने की संभावना होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही डेलिकेट होता है, और अगर आप अच्छे से नहीं खाना खाएंगे, ठीक खाना नहीं खाएंगे, हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, तो थोड़ा पेट आपका अपसेट हो सकता है। जेंडर डिफरेंसेस यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। अफेक्ट फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर मतलब बहुत सारा डिफरेंस होता है लड़के और लड़कियों के बीच में। जो लड़कियों की हाइट होती है ऑन एवरेज हाफ एन इंच लॉन्गर, एंड शी वे ऑन एवरेज 3 पाउंड्स मोर देन बॉयज़। लड़की का जो लड़की का जो औसतन आधा इंच और वजन एक लड़के की तुलना में 3 पाउंड अधिक होता है, मतलब लड़कियों का जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है, मतलब वो थोड़ा फास्ट ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू बॉय की अगर बात करें, डिफरेंसेस उनके अंदर देखने को मिलता है।
इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, भावनात्मक विकास इन बच्चों में किस तरीके से होता है, तो इस टाइम पर बच्चा स्टेबिलिटी में है, मतलब कंट्रोल कर सकता है अपनी भावनाओं को। आपको पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने 0 से 5 का देखा था, तो उसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट धीरे धीरे एट द एंड ऑफ जैसे जैसे 5 साल का बच्चा हो रहा था, वो धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर रहा था। इस पर्टिकुलर पीरियड में बच्चा जो है वो स्थिर और नियंत्रण की अवधि इसको कहते हैं, मतलब इमोशनली बच्चा कंट्रोल कर सकता है खुद को, उसको पता है उसको कहाँ कितने इमोशंस जो है वो शो करने हैं। चाइल्ड नाउ स्टार्ट कंट्रोलिंग हिज इमोशन सोशल सिचुएशन में, मतलब सामाजिक गैदरिंग्स को देखते हुए उसको पता है किस तरीके से अपनी भावनाओं को पर नियंत्रण करना है। यहाँ पर हीज इमोशनल बिहेवियर इज गाइडेड बाय रैशनल एक्सप्रेशन, मतलब अगर वो कोई भी ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे उसके अपने रीज़न होते हैं, उसका अपना तर्क होता है। उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है उस बच्चे पर, वो ना भी दिखाए, ठीक है, तो वो उसको गुस्सा तो आ रहा होता है बट वो एक्सप्रेस करता नहीं है क्योंकि उसका कंट्रोल आ चुका है उसके ऊपर। ओके, ही गेट सिक्योर्ड बट ट्राइज टू शो, मतलब वो उसको थोड़ा डर लगता है बट वो दिखाता है कि नहीं वो बहुत बहादुर है, बहुत साहसी है। और जो माता पिता का जो फेवरेटिज्म जनरली देखने को मिलता है, वो थोड़ा जेलेसी बच्चे के अंदर क्रिएट करता है। लड़कियों में थोड़ा सा जेलेसी ज़्यादा दिखाई देती है, तो ईर्ष्या की भावना यहाँ पर बच्चे के अंदर पैदा होती है। उसका जो अफेक्शन है वो हिज एक्सप्रेसेस हिज अफेक्शन वेरी पोलाइटली एंड लिमिटेड ओकेजन, मतलब वो टाइम टू टाइम दिखाता है भाई जो भी उसको दिखाना होता है, सीमित अवसरों पर व्यक्त करता है अपने स्नेह को। और उसको पसंद नहीं है, मतलब कि अगर कोई उसको किस वगैरह करे, उसको अगर चूमा जाए तो उस बच्चे को पसंद नहीं होता, क्योंकि उसकी थिंकिंग जो होती है वो थोड़ा अलग तरीके की होती है, उसको लगता है कि ये गलत होता है। और इसीलिए बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में और फिर ज़्यादातर जो एडोलेसेंस स्टेज उसमें सेक्स एजुकेशन बच्चे को देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसको सही ज्ञान मिल सके, ना कि जो वो सोच रहा है वो। डज इट नॉट लाइक हैविंग अ निक नेम, अब इस टाइम पर क्या करते हैं, मतलब ऐसा निक नेम वगैरह होते हैं, हालांकि इस टाइम पर बच्चों को थोड़ा पसंद नहीं होता उसको निक नेम से कोई बुलाए, क्योंकि उसके यार दोस्त होते हैं जिसके साथ वो घूमता फिरता है, बॉयज़ के बॉयज़ ही दोस्त होते हैं, गर्ल्स के गर्ल्स ही दोस्त होते हैं, तो वो मजाक टाइप उड़ाते हैं, तो इसलिए बच्चे को इस टाइम पर पसंद नहीं होता है। वो ढोंग करना सीख जाता है, मतलब वो प्रिटेंड करना सीख जाता है इस स्टेज में, वो जनरली होता नहीं है लेकिन वो दिखाने की कोशिश करने लगता है। सो ये हो गया इसके बारे में। अगर बात करें मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है 5 से 12 साल के बच्चे का, तो इसमें बच्चा बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चन पूछने लग जाता है। अगर इन्फेंसी की और अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो वो बच्चे इस तरीके से पूछते थे कि ये क्या है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज में अगर लेटर चाइल्डहुड में बात करें तो इसमें बच्चा वाई से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस जो है बच्चा पूछना शुरू कर देता है। तो जिज्ञासु प्रश्न यहाँ पर बच्चा पूछने जो सोचने वो शुरू कर देते हैं। थिंकिंग पावर, सोचने की जो क्षमता है वो बच्चे की यहाँ पर बढ़ चुकी है। ऑब्जर्व करना वो सीख चुका होता है, वो तर्क करना धीरे धीरे सीख रहा है, रिमेंबर कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी अगर ऐसा इवेंट हुआ है तो उसके दिमाग में वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। नोटिस करना यहाँ पर सीख जाता है और थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है, वो सोचने लग जाता है, और इवन वो जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे एडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। इंपॉर्टेंस ऑफ रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, अर्ली चाइल्डहुड में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि बच्चे को लगता है कि जो उसकी जो परियों की कहानियाँ होती है वो रियल होती है, वो फैंटेसी में जी रहा होता है, बट इस टाइम पे उसको ये पता चल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, रियल वर्ल्ड में ये सब कहानियाँ वहानियाँ कुछ भी नहीं होती है। तो ये जो है फैंटेसी के जो दुनिया है, काल्पनिक जो दुनिया, उसे बाहर आना बच्चा शुरू कर देता है। कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका होता है, उसको पहले के टाइम पे जो हमने पिछली क्लास पढ़ी उसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था कि बच्चों को समय की कोई अवधारणा नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पर फुली बच्चा समय के बारे में पढ़ चुका होता है, समझ चुका होता है। लंबाई और दूरी के बारे में भी बच्चा अच्छे तरीके से जान चुका होता है। उसका जो इंटरेस्ट है, जो रुचियां हैं, वो भी अब इंक्रीज़ हो चुकी है, उसका भी विस्तार हो चुका है। बुक्स पसंद आने लग जाती है उसको, ट्रैवलिंग पर बुक्स, बायोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, साइंस में, एडवेंचर में, फेरी टेल्स में, क्राइम टेल्स में, अपराध की कोई भी चीज़ है, मिस्ट्री और रोमांस के अंदर बच्चे को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रेडियो और जो मूवी, मतलब जो भी वो मूवीज़ वगैरह देखता है ना, वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक अपील रहती है, जैसे कोई भी अगर मूवी है उसमें अगर कोई मोरल है तो उसको वो सही मानता है, उसके लिए वो एक अच्छी चीज़ होती है और उसको वो सच में लेने की कोशिश करता है।
बात करें सोशल डेवलपमेंट की, 5 से 12 साल के अगर बच्चे की बात करें, तो इस टाइम पर हालाँकि जो बच्चे हैं वो अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं, भई वो अपनी, इसको गैंग एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट स्टिल वो फैमिली से भी जुड़े हुए होते हैं, परिवार का हिस्सा भी उनको बनना पसंद है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में पेरेंट्स को यहाँ पर एक बदलाव दिखता है क्योंकि बच्चा जो है पहले तो अकेले खेलता था, लेकिन अब उसके मल्टीपल फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुकी हैं। हमने जो पिछली क्लास पढ़ी जिसमें 0 से 5 साल के अंदर, उसमें बच्चा पहले तो अकेला खेल रहा था, सॉलिटरी प्ले कर रहा था, फिर वो पैरेलल प्ले कर रहा था, यानी कि खेल वो अकेला ही रहा था, भले ही 2-4 बच्चे बैठे हो। बट धीरे धीरे जैसे जैसे 5 साल तक आता है बच्चा, उसका जो सोशल ग्रुप है वो बढ़ने लग जाता है, बट उनकी संख्या 2 से 3 होती थी। अभी ये संख्या भी बच्चे की इंक्रीज होने लग जाएगी इस पर्टिकुलर लेटर चाइल्डहुड पीरियड के दौरान। फ्रेंडशिप यहाँ पर बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, यानी कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जो है पहचान बनाने की कोशिश करता है अपने ग्रुप्स के अंदर, तो फ्रेंडशिप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बट स्टिल बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए भी प्यार है, तो वो फैमिली का हिस्सा भी बना रहता है। ग्रुप प्ले, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि जैसे जैसे 5 साल का बच्चा होता है तब तक तो वो 2 से 3 लोगों के साथ ही खेल रहा होता है बच्चों के साथ, लेकिन अब धीरे धीरे उसका जो ग्रुप्स है वो बढ़ने लग रहा है, उसमें 6-7 प्लेमेट्स यहाँ पर हो चुके होते हैं, और जैसे 11-12 साल का बच्चा होगा, यानी कि एंड ऑफ द लेटर चाइल्डहुड, वो अब टीम्स में खेलने यहाँ पर लग जाएगा। ग्रुप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समूह का बहुत महत्व है, यहाँ पर गैंग बनने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ये। वो कोऑपरेट करना यहाँ पर सीख जाता है सभी के साथ, कोऑपरेट नहीं है, कोऑपरेट करना सीख जाता है। इसके अलावा वो ग्रुप इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाता है, मतलब वो पहले क्या करता था कि अपना बेनिफिट देखता था, अगर ग्रुप में भी था 0 से 5 के दौरान अपना बेनिफिट देखता था, लेकिन अब वो अपना बेनिफिट ना देखते हुए वो ग्रुप्स के प्रेफरेंस के साथ वो जाता है। ठीक है, तो ये होगी ग्रुप की बात। ग्रुप लीडरशिप भी होती है, कभी कभार समूह का नेतृत्व भी बच्चा जो है करने की कोशिश करता है। इसके अलावा डिफरेंस की अगर बात करें तो 8 से 10 जो अबाउट 8 to 10 जो है सेक्स डिफरेंस बच्चे के अंदर यहाँ पर दिखना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो सेपरेट ग्रुप में यहाँ पर रहते हैं, लड़कियाँ लड़कों के साथ नहीं रहती है, लड़के लड़कियों के साथ नहीं रहते हैं। बट लड़के जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हैं, लड़कियाँ जो है जो इंडोर गेम्स होती है, मतलब जो अंदर जो खेलने वाले गेम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जो लड़कों के जो ग्रुप्स होते हैं, जो गैंग्स होते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, जबकि जो लड़कियों के रूल्स होते हैं अपने ग्रुप्स में वो थोड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और ये आप सभी को पता भी है। कुछ कॉन्शियसनेस भी होती है स्टेटस को लेकर के, मतलब कुछ ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को टाइम पर चीज़ों को बताना रहना चाहिए है, बट आपने देखा भी होगा, आपने फील भी किया होगा, आपने खुद भी अपने इस पर्टिकुलर टाइम में फील किया होगा कि मान लो अगर किसी के पेरेंट्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है अगर वो लो है अपने आपके फ्रेंड्स के कंपेयर में, मान लो भाई कोई एक नॉर्मल एक फार्मर का बेटा है या फिर कोई एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा, अगर वो सेम स्कूल में, तो थोड़ा लो फील करते हैं बच्चे, वो उनको मतलब शर्म फील होती है कि हम किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे मैनर्स कैसे हैं, क्योंकि जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स खुला खर्चा करते हैं तो वो 500 रुपये स्कूल में लेकर के आएंगे, 100 रुपये स्कूल में, लेकिन वो जो नॉर्मल बच्चा है वो नहीं ला पाता है, तो थोड़ा सा अशेम्ड बच्चे को शर्म थोड़ा फील होती है बच्चे को इस टाइम पर। सो पेरेंट्स को टीचर्स को चाहिए कि बच्चे को इस टाइम पर ऐसी अवधारणाओं से थोड़ा दूर रखें, उनको समझाएं चीज़ों के बारे में कि भाई ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ सोशल बिहेवियर है जो कि मतलब ये गैंग लाइफ होती है, गैंगी जिसको बोलते हैं, गिरोह में बच्चा रहता है, तो कैसे कैसी जो सामाजिक व्यवहार है बच्चा यहाँ पर शो करता है, वो आप थोड़ी सी चीज़ें इस पर भी नज़र डालेंगे। राइवलरी देखने को मिलती है, कंपटीशन देखने को मिलता है, आपको प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो राइवलरी कंपटीशन है ये बहुत ही आपको एविडेंटली दिखाई देती है, और ये 3 लेवल पर आपको दिखाई देती है। एक तो जो आपका पर्टिकुलर गैंग है, जो आपका ग्रुप है, उसमें आप अपना रिकॉग्निशन चाहते हो, भाई आपको पहचाना जाए, आपको रिकॉग्नाइज किया जाए उस ग्रुप में। एक तो राइवलरी ये होती है, जैसे हो गया भाई ग्रुप में अगर कोई एक बच्चा है, उसको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो एक प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है, अच्छा तुम मेरे को नहीं वो कर रहे हो, तो वो चीज़ सेल्फ ग्रुप में देखने को मिलती है। एक अगर मान लो 2 गैंग के बीच में कुछ मतभेद है, तो एक गैंग दूसरे गैंग के मेंबर्स के अगेंस्ट यहाँ पर राइवलरी रखते हैं। ठीक है, राइवलरी जो है वो अपने ग्रुप्स के साथ साथ जो समाज
के कुछ एजेंसीज़ वगैरह होती है उनके साथ भी आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई मतभेद यहाँ पर हो जाए तो ये 3 प्रकार की राइवलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि मैंने हिंदी में भी आपको अच्छे से बता दिया है। भाषा के विकास की अगर बात करें 5 से 12 साल में, तो इस पर्टिकुलर टाइम में बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि वो अटक-अटक के बोलेगा, वो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बोल सकता है, परफेक्टली वो सेंटेंस बना सकता है, इडियम्स का इस्तेमाल कर सकता है, मुहावरों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। काफ़ी अमाउंट में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बच्चा इस टाइम पर मतलब एब्जॉर्ब करने लग जाता है। सो दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है आपको मैं डाल दूँगी नोट सेक्शन के अंदर, और धीरे-धीरे आपको नोट्स भी जो है अवेलेबल होना शुरू हो जाएँगे। अप्रैल के अंदर आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएँगे। तो मैं सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ठीक है, टीचिंग गोल्स नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टीचिंग गोल्स से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सारे के सारे क्लासेस आप सीरीज़ से ज़रूर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच से देख रहे हैं। और अब मैं थोड़ा फ्रीक्वेंटली क्लासेस को डालना शुरू करूँगी एचटेट के साथ साथ। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।